गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज मैं फिर से 12th क्लास का भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन लेकर के आ गया हूं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे प्राप्त करवाने में बहुत ही मदद करेगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को आप लास्ट तक देखिएगा तो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। और मेरा पिछला जो इतना वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनाया गया है, 12th फिजिक्स लिखा हुआ होगा, तो आप देख लीजिए उसको। बस ही आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकेंगे अगर इसको देख लीजिएगा। तो आप किताब को जैसे ही पलटिएगा तो लगेगा कि मैं तो जानता ही हूँ, सारा कॉन्सेप्ट करवाया जाता है क्लियर। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसका आंसर या इसका आंसर या ऐसा बोलकर चला जाता है। यदि ऐसा ही करना रहता तो शायद मैं 5 क्वेश्चन में लगभग 2-3 मिनट में तो ख़त्म कर देता। शायद का 1 मिनट ही लगता, 1 मिनट में ख़त्म कर देता। लेकिन देखिए मेरा वीडियो कभी 10 मिनट का रहता है, कभी 15 मिनट, कभी 20 मिनट का रहता है। ऐसा वीडियो क्यों हो जाता है? क्योंकि मेरे को ना एक्सप्लेन करना पड़ता है। एक्सप्लेन करने की वजह से और सारा का सारा मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ, इसकी वजह से ऐसा होता है। क्योंकि जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसका कॉन्सेप्ट ही पता ना रहे तो और क्वेश्चन आप नहीं बना सकते। सिर्फ आप वही क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, रटने के सिवाय और कुछ नहीं बच पाएगा। ठीक है, तो देखिए आज जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा। ये जो आपको आवाज़ आ रहा है हरे कृष्ण का, ये देख रहे हैं ना, ये सब बहुत अंधविश्वास है भारत में। क्या जाने कैसे ख़त्म होगा। कम से कम आप लोग ख़त्म कीजिए, अंधविश्वास से मुक्त हो जाइए। आप लोग पढ़ लिख रहे हैं तो से मुक्त होना पड़ेगा, नहीं तो आप भी अगर उसी तरह जीना जी रहे हैं तो जी लिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा कहना अब फ़र्ज़ है, बताना फ़र्ज़ है। वैसे देखिए हमने जो पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन करवाया था और जो हमने छोड़ दिया था ये क्वेश्चन और कहा था कि क्वेश्चन ऑफ द डे आज का यह रहेगा, क्योंकि उसमें मैं 5 क्वेश्चन करवाता हूँ प्रतिदिन और जिसमें 7-8 क्वेश्चन हो गए थे, इसकी वजह से हमको छोड़ना पड़ा था। तो देखिए आज का क्वेश्चन कितना है, 86वां नंबर क्वेश्चन है जो कल हमने पूछे थे। तो एक आवेश क्यू बेलनाकार पात्र के खुले मुंह के केंद्र पर रखा है, इस पात्र की सतह से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। क्या कहा? हालांकि आंसर गलत ही बताए थे लोग, कॉन्सेप्ट नहीं जानते थे। वैसे मैंने बहुत सारी चीज़ बताया था, लेकिन क्या बारीकी से नहीं पढ़ पाते हैं शायद। एक आवेश क्यू बेलनाकार पात्र के खुले मुंह के केंद्र पर रखा है, बेलन के अंदर है कि बाहर है? तो क्या है कि अंदर है। अगर बाहर रहता तो क्या होता, किसी भी पृष्ठ के अगर बाहर रहे तो आवेश मैं जानता हूँ कि फ्लक्स शून्य हो जाएगा, लेकिन क्या है, अंदर है। ठीक है, अगर कोई बंद पृष्ठ के अंदर है, ठीक है, ऐसा चित्र रहे या फिर आपका ऐसा चित्र रहे या फिर आपका ऐसा चित्र रहे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। अगर यह बंद पृष्ठ के अगर अंदर है, ऊपर से ढक्कन भी अगर लगा हुआ है ना, दोनों तरफ क्या है, ढक्कन लगा हुआ है। ठीक है, तो ढक्कन लगा हुआ है, सारा चीज़ बंद पृष्ठ के अंदर जब आवेश रखा जाता है, क्यू आप रख दिए हैं, तो सभी से गुजरने वाला जितना फ्लक्स होगा 5 Q/ε0 होगा। ठीक है, लेकिन यही अगर मुँह खुला इसमें है, क्या कहा है, देखिए यहाँ पे मुंह खुला रखता है। एक आवेश की बेलनाकार पात्र के खुले मुंह के केंद्र पर रखा है, इस पात्र की सतह से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। खुले मुंह के केंद्र पर कहने का मतलब कुछ ही हुआ। अब ये भी खुला है, ये भी खुला है, और ये पूरा क्या है, बेलन है, इसके केंद्र पर रखा गया है क्यू। अब मुंह खुला है, अब खुला मुंह है, अगर मुंह बंद रहता तो क्या होता, सिर्फ Q/ε0 हुआ। लेकिन क्या है, मुंह खुला है, कितने दने खुला है, 2 दने खुला है, तो आधा फ्लक्स इधर चला जाएगा और आधा फ्लक्स इधर चला जाएगा। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, Q/2ε0 हो जाएगा, है ना। आधा जो भी बल रेखा हो जाएगा, सो आधा उधर चला जाएगा और आधा चल जाएगा। देखिए इस तरह से लिखते हैं, Q/2ε0 होगा। हम लोग जानते हैं कि फाई बराबर Q/ε0 होता है, लेकिन मुंह कितना है, 2 खुला है, दोनों दने खुला है, तो आधा फ्लक्स इधर चला जाएगा, आधा फ्लक्स इधर चला जाएगा, है ना। तो Q/ क्या हो जाएगा, 2ε0 हो जाएगा। इसलिए सही उत्तर इसका Q/2ε0 है। आप देख लीजिए कहाँ है, नहीं है, तो अब यहाँ सही उत्तर है। ठीक है, Q/2ε0। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 2 प्लेटों पर समान और विपरीत आवेश है, समान और विपरीत आवेश है 2 प्लेटों पर। ठीक है, ये धारिता का प्रश्न है, संधारित्र का। जब दोनों के मध्य के स्थान में निर्वात उत्पन्न किया जाता है, निर्वात उत्पन्न किया जा रहा है मतलब कोई मीडियम ही नहीं है ना, निर्वात मीडियम मान सकते हो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेटों के मध्य 2 × 10⁻15 वोल्ट प्रति मीटर है, जब मीडियम ना है तब। और जब प्लेटों के मध्य वैद्युत रख दिया जाता है, ठीक है, कोई मीडियम डाल दिया गया, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर हो जाता है। तो परावैद्युत पदार्थ का प्रद्युतांक क्या होता है।
ऐसा ना कहा रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया गया है। तो आपका जो मीडियम वाला सूत्र जो दिया जाएगा ऐसा बैठाया जाएगा। हम लोग बताए थे कि ई मीडियम के लिए होता है ई बटा के, अगर विभवांतर वाला मीडियम के लिए होगा तो भी बटा के, अगर बल वाला है कूलम्ब के बल वाला में होगा मीडियम के लिए तो एफ बटा के। हमको क्या यूज करना है, ई एफ बटा ई बटा के। क्या विभवांतर दिया है तो कहिए कि नहीं। क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया है तो हाँ, तो उसी का यूज करेंगे। क्या आपको फोर्स वाला दिया गया है, फोर्स का वैल्यू दिया गया है नहीं, तो उसका यूज नहीं करेंगे। तो क्या होगा, ई एम बराबर हो जाएगा ई बाई के हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, परावैद्युतांक पदार्थ का परावैद्युतांक निकालना है। परावैद्युतांक के निकालना है तो के बराबर क्या हो जाएगा, ई बटा ई एम हो जाएगा। ठीक है, ई का वैल्यू कितना दिया गया है, जब निर्वात था तो 2 × 10⁵ वोल्ट दिया गया था। 2 × 10⁵ वोल्ट दिया गया था। और जब मीडियम डाल दिया गया, कोई मीडियम डाल दिया गया तो 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर हो गया। तो 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा, है ना, वोल्ट प्रति मीटर हो गया। तब क्या हो जाएगा, ये 10⁵ से 10⁵ खत्म और 2 में 1 से भागा दिया गया तो 2, मतलब क्या हुआ, परावैद्युतांक 2 आया सो 2 आ गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सही उत्तर हो जाएगा सी। अब लगते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। समान धारता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारता 6 फैराडे है। यदि समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारता कितनी होगी, वही पूछ रहा है ना। समान धारता के 3 संधारित्र को जोड़ना है भाई। अब देखिए पेज पलटते हैं, तब तक रोक देते हैं वीडियो। तो क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। समान धारता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारता कितना है, 6 फैराडे है। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। श्रेणी क्रम के लिए सूत्र क्या होता है, सी एस बराबर होता है धारता के लिए, क्या होता है सी याद है, सी बटा एन होता है। ठीक है, और देखिए तुल्य धारता कितना दिया गया है, तुल्य धारता आपको दिया है 6 फैराडे श्रेणी क्रम के लिए। देख रहे हैं ना आप, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 6 फैराडे होती है। ठीक है, कितने धारता है, 3 संधारित्र, तो एन के वैल्यू 3 हो जाएगा। तो तुल्य धारता है ना, तुल्य धारता यह इसको कहते हैं, तो 6 फैराड दिया गया है तो सी बटा 3, क्योंकि 3 गो है। तो क्या हो जाएगा, एक धारता के वैल्यू कितना रहा होगा, क्षत्रिय 18 फैराड रहा होगा। ठीक है, अब क्या कहता है से सुनिए, जब अब क्या कहता है देखिए क्या कहता है, यदि समांतर क्रम में जोड़ा जाए, किस में जोड़ा जाए, समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारता कितनी होगी, तो तुल्य धारता कितनी होगी। तो बिल्कुल से आप समांतर क्रम के सूत्र बिठा लीजिए। तो सी पी बराबर क्या होता है, एन सी होता है। तो समांतर क्रम के लिए निकालना है तुल्य धारता। आप तो सी का वैल्यू पता चल ही गया, तो सी का रखिए दीजिएगा। और 3 गो संधारित्र है ही, तो 3 गुने कितना हो जाएगा, 18। 18 दूनी 34 38 आई, 18 दूनी 34 कर। देखिए ना, हमको 18 का ही पहाड़ा नहीं आ रहा है, बताइए तो इतना बड़ा गधा हो गया। 18 दूनी 36 38 आई, 54 फैराडे होता है। ठीक है, अब मेरा पहाड़ा याद हो गया। 18 दूनी 36 38 आई, 54 फैराडे। देखिए 54 फैराडे है, सी इसका सही उत्तर है। आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। वैद्युत विभव एवं दूरी x के बीच संबंध को निम्न रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, v बराबर 5x² + 10x - 1। आप कहा है कि तो इक्वेशन के टाइप दे दिया गया है v का वैल्यू। घबराइए नहीं, आप एकदम बिल्कुल जानते हैं। x बराबर 1 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। कैमरा इसलिए हिलता है क्योंकि मैं हाथ में ही लेकर बनाता हूँ, मेरे पास सुविधा के अभाव है भाई। ठीक है, आपको ज्ञान की ज़रूरत है तो सीख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, अब उसके बाद देखिए v का वैल्यू कितना दिया गया है। v का वैल्यू तो दिया ही गया है 5x² + 10x - 9। 5x² - 10x + 9 -10x है, +10x है, तो +10x + 9 है। ठीक है, नहीं -9 है, -9। अब क्या बात है, x का वैल्यू 1 मीटर दिया गया है। ठीक, अब इसमें ज्ञात करना क्या कहता है, वैद्युत क्षेत्र का मान चाहिए, ई का वैल्यू हमको चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ई बराबर क्या होता है, डी बटा डी एक्स होता है। माइनस जो होता है वो डायरेक्शन शो करता है, विपरीत दिशा में जो लग रहा है। तो देखिए डी बटा डी एक्स हम लोग निकालते हैं, अगर माइनस अफसर है तो माइनस वाला मारिएगा, नहीं रहता नहीं मेरे। तो डी भी मतलब डी मतलब क्या हो, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा एक्स के सापेक्ष, तो डी बटा डी एक्स कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपको 5 दूनी 10x और +10 हो जाएगा। ठीक है, अब आप x का वैल्यू आप रख दीजिए। x बराबर कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 10 × 1 + 10 हो जाएगा।
तो 10 का 10 और प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। मतलब डी बटा डी एक्स का वैल्यू कितना है 20, तो डी बटा डी मतलब ई का वैल्यू कितना आ गया, हो गया ना 20 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, 20 वोल्ट प्रति मीटर है, कहीं होगा, हाँ देख लीजिए 20 वोल्ट प्रति मीटर, इसका सही उत्तर ए है। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र के दिशा के मध्य का कोण क्या होता है। आप याद रखिए वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का कोण पूछ रहा है। आप कितना होगा से आप बताइए, तो वैसे मैं बताता हूँ। पहले वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं और निरक्षीय स्थिति पर कह रहा है। ठीक है, निरक्षीय स्थिति पर इस टाइप का हम लोग सिद्ध करते थे, है ना। और इसमें क्या होता था, हम लोग जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर सिद्ध करते थे इसमें क्या होता था, अगर देखिए विद्युत द्विध्रुव का हम डायरेक्शन बताएं किधर से किधर जाता है, माइनस से प्लस जाता है। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालना रहता है ना। इस बिंदु मान लिया कि निरक्षीय स्थिति बिंदु पर ई निकालना है, तो क्या होता है, ई का दिशा क्या होता है, प्लस से माइनस की ओर दिशा होता है। तो बताइए कि बीच का कोण कितना होगा, इसका दिशा इधर, इसका दिशा इधर, तो बीच का कोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों का डायरेक्शन ऐसा रहता है तो 0 डिग्री होता है, अगर ऐसा इस टाइप का होता तो 90 डिग्री होता है। लेकिन क्या है, एक दूसरे से विपरीत दिशा में, तो 180 डिग्री होगा इसका वैल्यू। देखिए सही होता है, 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए लगा अगला क्वेश्चन, धन आवेशों को समविभव सतह पर चलाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा पर सिंपल से बता सकते हैं कि 0 हो जाएगा। क्या कह रहा है, समविभव सतह पर। ठीक है, धन आवेश को समविभव सतह पर कार्य पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि V बराबर W/Q होता है, हमको W पूछ रहा है, तो W बराबर VQ, समविभव है रहा है। ठीक है, विभवांतर क्या है, सम है, बराबर है। तो अगर आप V2 माइनस V1 अब कीजिएगा तो सम है ना, बराबर। बराबर कहने का मतलब क्या है, V1 भी V है और V2 भी V है। तो अगर आप घटाएगा तो V माइनस V बराबर कितना हो जाएगा 0। तो विभवांतर 0 हुआ तो Q से गुना कीजिएगा तो 0 ना आएगा, तो वर्क डन कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 है क्या है, 0 है। ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धन आवेशों को समविभव सतह पर, समविभव सतह उसको कहते हैं जहाँ विभवांतर समान होता है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता है विभवांतर में, डिफरेंस नहीं होता है तो आप डिफरेंस निकालिएगा तो V माइनस V 0 हो जाएगा, तो वर्गन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E तथा द्रव्यमान m है, समरूप विद्युत क्षेत्र E में गति कर रहा है, इसका त्वरण कितना हो जाएगा से आप ही बताइए। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है E है, द्रव्यमान कितना है m है, समरूप विद्युत क्षेत्र में E में गति कर रहा है, तो इसका त्वरण कितना हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं मित्रों कि E बराबर जो सूत्र होता है F/Q होता है। ठीक है, अब क्या हमको से पूछ रहा है, F तिरछा गुना कीजिएगा तो E गुने Q होता है, A बराबर क्या हो जाएगा A में। ठीक है, हमको त्वरण पूछ रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और आवेश कितना रखा है, 1 इलेक्ट्रॉन रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे A का वैल्यू हो जाएगा E/m हो जाएगा। ठीक है, A बराबर E/m, देखिए तो ऑप्शन कहीं होगा E/m। ठीक है, सही उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, इसका त्वरण जो होगा E/m, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, तो द्रव्यमान m है, इसका समरूप विद्युत क्षेत्र E में गति कर रहा है, इसका त्वरण हो जाएगा E/m हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जो 93 नंबर क्वेश्चन है, इसको मैं क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में रख देता हूँ। आप जो भी क्वेश्चन 6-7 हुए, क्योंकि मैं एक दिन वीडियो नहीं बनाया था पिछले में, इसकी वजह से मैं इसको क्वेश्चन ऑफ द डे लिख देते हैं। ठीक है, रख देते हैं। तो इसका सवाल का जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इंतज़ार करूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। जितना बने आप शेयर कीजिए अगर मेरा मेहनत अगर अच्छा लगता है तो। ठीक है, अगर आपको पे नहीं करवाना पड़ता है, चुकाना नहीं पड़ता है पैसा, तो आप लाइक कर दीजिए। अगर लाइक कराने में अगर पैसा लगता हो तो आप लाइक नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।